हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। हाँ, सभी दोस्तों को जय भीम। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। तो हमने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी जो जिस पर हम लोग रहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और क्या क्या था। मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन के साथ में आप लोगों को बताया था। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो उस वीडियो को तो जाइए पीछे, एक मतलब एक दिन बैक जाइए और उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों। मैंने बताया था कि सौरमंडल, जो सौरमंडल है ना, सौरमंडल में मैंने बताया था कि आठ ग्रह होते हैं। सूर्य होता है, पुच्छल तारा होता है, और उल्कापिंड होता है, और क्षुद्र ग्रह होते हैं। ऐसे बहुत से तमाम चीजें हमारे सौरमंडल जो है इसमें पाई जाती हैं। तो उसमें से मैंने एक पृथ्वी को आप लोगों को एक्सप्लेन के साथ में बताया था, जिस पर हम लोग रहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है, उल्कापिंड क्या होता है, और पुच्छल तारा क्या होता है। तो इसको डिटेल में जानिएगा, क्योंकि जो चीज होती है ना, आप लोगों के आस पड़ोस ही होती है, आप लोग जान नहीं पाते हो और ना ही देख पाते हो। तो थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, फिर भी कोई बात नहीं। दोस्तों, जो क्षुद्र ग्रह है ना, और उल्कापिंड है, और इधर पुच्छल तारा है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको छोड़ देते हैं और पढ़ते भी नहीं है, और इसको एक्सप्लेन के साथ कोई बताता भी नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। सबसे पहले जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो मैंने बताया था कि आप लोगों को बताया था कि ये सूर्य है, छोटा बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ बुध था, शुक्र था, और फिर पृथ्वी थी, और यहाँ बृहस्पति मतलब मंगल था। क्या था? पृथ्वी के बाद मंगल था, यहाँ बृहस्पति था, फिर शनि था, अरुण, वरुण। ये हमारे 8 ग्रह थे। क्या थे? 8 ग्रह थे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो 8 ग्रह है ना, तो हमारा क्षुद्र ग्रह, क्या ये जो क्षुद्र ग्रह है, तो ये वाला मंगल है। क्या है? ये मंगल है, और ये बृहस्पति है। ध्यान से देखिएगा, ये मंगल है और ये बृहस्पति है। इन दोनों ग्रहों के बीच में जो क्षुद्र ग्रह होता है ना, इन दोनों ग्रहों के बीच में होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या था। देखिए, पहले पढ़ देते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन के साथ बताएंगे, तो शायद बात आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए, है ना। तो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में या कक्षाओं के बीच में असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। क्या? असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये तो था दोस्तों लोगों का बातें, और वैज्ञानिक क्या कहता है उसके हिसाब से भी बताऊंगा। तो क्या है? मंगल और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के बीच में एक छोटा सा, क्या, छोटे छोटे पिंड जो होते हैं, ये क्या करते हैं? उसी में चक्कर लगाते हैं। किसका? जैसे कि आपका बृहस्पति है या शुक्र है, हमारे 8 ग्रह हैं, तो ये सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। उसी प्रकार हमारा जो क्षुद्र ग्रह है, ये भी क्या करता है? सूर्य का और चक्कर लगाता रहता है। तो वही कह रहा है कि कक्षाओं में असंख्य छोटे छोटे जो होते हैं, असंख्य छोटे छोटे पिंड जो होते हैं, क्या करते हैं? जो वो सूर्य का भी वो भी चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब दोस्तों, खगोल जो हमारे उस समय के वैज्ञानिक थे, जो खगोल विद्वान थे, उनके हिसाब से क्या है कि उनके हिसाब से ये है कि जो क्षुद्र ग्रह है, ये भी एक ग्रह था, और ये आपस में टकराया, और टकरा कर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। जब छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया तो ये छोटा छोटा हो गया, इसीलिए इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। क्या कहता है? खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं। क्या है? ग्रहों के टुकड़े हैं, जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गया था। तो जाहिर सी बात है कि ये पत्थर का होगा ना, चट्टाने होंगी जब ये बिखरा होगा। तो ये क्या कह रहा है? खगोलविदों के अनुसार क्या है? क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े से, मतलब करोड़ों वर्ष जब ये विस्फोट हुआ, आपस में लड़ा तो विस्फोट हो गया। तो जब विस्फोट हुआ तो इन दोनों ग्रहों के बीच में, किसके किसके? मंगल और बृहस्पति के बीच में ये दोनों, मतलब जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये आकर फंस गए, और ये भी अभी भी क्या कर रहे हैं? तो चक्कर लगा रहे हैं। किसका? जो हमारा सूर्य है, इसका चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य एक तारा है, मैंने आपको बताया था कि, तो ये आपको क्षुद्र ग्रह पूरा डिटेल में समझ में आया होगा कि क्षुद्र ग्रह क्या है। डायरेक्ट पेपर में पूछ देता है। क्या पूछता है? कि क्षुद्र ग्रह किन दोनों, मतलब किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है। तो अगर आपको पता है मंगल और बृहस्पति, तो जाहिर सी बात है कि आप
उसको टिक कर दोगे, है ना दोस्तों। तो ये तो हमारा क्षुद्र ग्रह था, क्या था, क्षुद्र ग्रह। अब हम लोग पढ़ते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड पढ़ने से पहले थोड़ा 1 मिनट का वेट चाहिए, क्योंकि भंते जी आए हैं तो इनसे थोड़ा बात करना है। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, भंते जी आ गए थे तो चाय पानी थोड़ा होने लगा था, तो थोड़ा देर लग गया, कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों को क्षुद्र ग्रह बताया। अब हम लोग पढ़ते हैं उल्का पिंड। दोस्तों आपको बता दें कि जो उल्का पिंड होता है, उल्का पिंड क्या है। तो उल्का पिंड को पहले परिभाषा कर देते हैं, फिर आपको छोटा शॉर्ट तरीके में बताते हैं जो आपके माइंड में फीड हो जाए। तो पढ़िएगा, धूल व गैसों से निर्मित छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। तो जो हमारे जो अंतरिक्ष में कौन कौन से चीजें घूमती रहती हैं, तो धूल, और जो धूल है और गैस है, ये अंतरिक्ष में हमेशा क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते, जब ये धूल और जो हमारा धूल है और गैस है, ये अंतरिक्ष में हमेशा घूमते रहते हैं, और जब ये घूमते घूमते पृथ्वी तक, क्या ये कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, कहाँ गया ये, हाँ, जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे मतलब इस जो ये है ना, इसे ही टूटा हुआ तारा कहते हैं या लुक्का कहते हैं। याद रखिएगा, प्रायः ये छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाते हैं। इसी को, जब ये जलकर राख हो जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्कास्म कहते हैं। जब ये जलकर पृथ्वी पिंड जो होते हैं, उल्का छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, ये पृथ्वी मतलब अंतरिक्ष में ही जलकर राख हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उल्कास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्कास्म कहते हैं। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते हैं, इनका कुछ अवशिष्ट भाग बच जाता है। अब आइए आपको बताते हैं कि उल्का पिंड क्या है। अब ऐसे परिभाषा में तो नहीं समझ में आएगा, तो दोस्तों आपको बता दें कि उल्का पिंड, आपने कभी ऐसा देखा है रात में या दिन में? कभी दिन में तो नहीं दिखाई देता है, अक्सर रात में ही दिखाई देता है। आपने कभी रियलाइज किया है या देखा है कि एक लुक्कारा ऊपर से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, और अचानक से आकर गिर जाता है। क्या होता है? एक लुक्कारा ऊपर से बहुत तेजी में आता है और अचानक से जमीन पर गिर जाता है। तो जब गिरता है तो लोग डर जाते हैं, बहुत से लोग खुश भी हो जाते हैं। जब ये गिरता है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि बहुत कम ही लोग होंगे जो देखे नहीं होंगे। तो जब ये गिरता है तो मतलब पृथ्वी पर 2 तरह के लोग निगेटिव वाले हैं। जब एक गिरता है तो एक विश मांगने लगते हैं, मतलब मन्नत मांगने लगते हैं जब वो आता है तो। और एक ऐसे लोग होते हैं, जब वो गिरता है किसी के घर के सामने या कहीं पर गिरता है तो लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि आज फलाने के वहां कोई मरेगा, ऐसा हो। मतलब हमारे देहात गांव में शायद आपके वहां भी यही होता होगा, जब वो पिंड उल्का पिंड गिरता है तो लोग डर जाते, कहते हैं कि आज कोई मरेगा, तो उसी को हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों ने मतलब आप लोग पढ़िए और जानिए कि उल्का पिंड क्या होता है। हमें डरना थोड़ी है, और लोगों को बताइए ये पाखंड क्यों लोगों मतलब जो पाखंड ये लोग क्यों फैला रहे हैं। हर एक चीज में साइंस में घुसिए। साइंस एक ऐसा चीज है जो आपको एकदम माइंड फ्रेश कर देगा, और जो पाखंड है ना इसको बाहर निकाल फेंकेगा। तो देखिए उल्का पिंड क्या है, ये एक धूल है और गैस है। क्या है? धूल और गैस से बने निर्मित क्या है, याद रखिएगा, किससे बना है उल्का पिंड? धूल व गैस से निर्मित ये जो पिंड है, किसमें? पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। किसमें? अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। और ये घूमते घूमते, जब पिंड घूमते घूमते पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो ये क्या होने लगते हैं? जब प्रवेश कर जाते हैं वायुमंडल में, तो आप खुद सोच कर देखिए, वायुमंडल इतना गर्म होता है, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये क्या होते हैं? जलने लगते हैं। तो जलने लगते हैं तथा तेजी से क्या होने लगते हैं? पृथ्वी की ओर आने लगते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब टूटा हुआ तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग, जब वो आने लगते हैं पृथ्वी की तरफ से, तो इसी को हम लोग टूटा हुआ तारा या लुक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुक्का। कहते हैं कि लुक्का गिर गया या लुक्का गिर रहा है, ऐसा बोलते हैं। इसे टूटा हुआ तारा या लुक्का कहते हैं। प्रायः ये छोटे पिंड वायुमंडल में, किसमें? वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाते हैं। जो प्रायः ये पिंड है वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाते हैं। और जब ये जलकर राख हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उल्कास्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब ये पिंड जलकर राख हो जाते हैं तो उसको हम उल्कास्म बोलते हैं। और कभी कभी ये पिंड
पूर्ण रूप से जल नहीं पाते हैं या नष्ट नहीं हो पाते हैं। तो जब ये जल नहीं पाते हैं और नष्ट नहीं हो पाते हैं, और क्या होता है जब जल नहीं पाते हैं और नष्ट नहीं हो पाते हैं, बड़ा होता है और पृथ्वी पर आने लगता है। कहाँ आने लगता है? पृथ्वी पर आने लगता है। जब जल नहीं पाता है और मतलब राख नहीं हो पाता है तो पृथ्वी पर आता है, और वो लुक्कारा टाइप का ही आता है। और जब आता है तो लोग डर जाते हैं और कोई कोई खुश हो जाते हैं, और इसीलिए लोग कहते हैं कि फलाने वो आया है, मतलब जान लेने वाला। उसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, माइंड पर सेट नहीं चढ़ पा रहा है, जिसको बोलते हैं यमराज। क्या बोलते हैं? यमराज। यमराज आया है अब जान लेने के लिए, ऐसा लोग बोलते हैं। और कोई कोई मन्नत मांगने लगता है कि हे हमें ये मन्नत दे दीजिए, वो मन्नत दे दीजिए, ये होगा। अरे पाखंड को छोड़िए, किसका है? धूल और गैसों से निर्मित हुआ अंतरिक्ष में घूमता घूमता ये क्या है? अंतरिक्ष में घूमता घूमता रहता है, और जब वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है वही गैस और धूल, तो क्या होता है? अचानक से आग लग जाती है। जब अचानक से आग लग जाती है तो उसमें क्या बन जाता है? लुक्कारा बन जाता है, और लुक्कारा बनकर पृथ्वी तरफ आने लगता है जलते हुए, और कभी कभी जलते जलते खत्म हो जाता है तो उसको हम उल्कास्म बोलते हैं। और जब बच जाता है जो, और पृथ्वी पर बचकर आ जाता है, तो उसी को हम लोग उल्कापिंड बोलते हैं। तो ये हुई ना बात, क्या बोलते हैं? उल्कापिंड बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आई ना दोस्तों? एक मिनट, क्या बोलते हैं, तो ये समझ में आ गया। तो क्या बोला, धीरे धीरे पढ़ देता हूं। कभी कभी पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते हैं और इनका कुछ अवशिष्ट पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट को उल्का पिंड कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को उल्का पिंड समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं पुच्छल तारा। क्या पढ़ते हैं? पुच्छल तारा। तो दोस्तों थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, क्योंकि कई लोग कमेंट करने लगे थे कि पुच्छल मतलब थोड़ा स्लो पढ़ाया, कि ये लगता है कि आपको कहीं जाना होता है क्या? नहीं। तो दोस्तों हम सोचते हैं कि कम टाइम में आपको ज़्यादा दे दें, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल अगर आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? पुच्छल तारा। दोस्तों आपको बता दें कि जो पुच्छल तारा है, ये जो क्षुद्र ग्रह है, याद रखिएगा इसकी तुलना हम कर रहे हैं। जो पुच्छल तारा है क्षुद्र ग्रह की तुलना में, जैसे कि क्षुद्र ग्रह भी क्या करता था? सूर्य का चक्कर लगाता था। तो हमारा पुच्छल तारा भी ये क्या करता है? पृथ्वी मतलब सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये भी क्षुद्र ग्रह की तरह ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनकी भी एक कक्षाएं होती हैं। देखिए कहाँ गया, हाँ, उनकी भी एक खासकर कक्षा होती है, जो ये बता रहा है। देखिए आपको बता दें कि इनकी भी एक खास कक्षा होती है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो क्षुद्र ग्रह है ये चट्टानों से निर्मित है। तो ये क्या कह रहा है कि जहां क्षुद्र ग्रह चट्टानों से निर्मित है, वहीं जो हमारा पुच्छल तारा है, याद रखिएगा हमारा पुच्छल तारा जो है वो किससे किससे निर्मित है? तो पत्थर से भी निर्मित है। और किससे निर्मित है? तो याद रखिएगा धूल से, कण से, जो धूल कण है, और गैस है, और बर्फ है, इनसे बना हुआ हमारा पुच्छल तारा है। क्या है? धूल कण, जो धूल कण होते हैं, और क्या होते हैं? गैस होते हैं, और बर्फ होते हैं, और चट्टान होते हैं, इनसे बना हुआ हमारा पुच्छल तारा होता है। इधर मैंने लिखा है ये धूल कण और बर्फ से बने हुए पुच्छल तारे होते हैं। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब आपको बता दें कि इनकी जो होती है ना पुच्छल तारा का पहचान क्या होता है? इनकी पूंछ होती है। क्या होती है? पूंछ टाइप की पतली सी होती है, और आगे गोल टाइप का होता है, पीछे क्या होती है? पूंछ टाइप की होती है। क्या होती है? पीछे क्या होता है? पूंछ टाइप की होती है। तो दोस्तों आपको बता दें पीछे क्या होती है? पूंछ टाइप की होती है। थोड़ा कैमरे की तरफ देखना पड़ता है, कोई है नहीं बनाने वाला वीडियो, तो मेरे को ही देखकर बनाना पड़ता है। कभी रुक जाता है तो पूरा मेहनत डांड चला जाता है। तो पीछे की क्या है? पीछे की तरफ पूंछ टाइप का होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमेशा ये जो उसकी पूंछ होती है ना, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, याद रखिएगा। जैसे कि आगे जो लुक्कारा होता है वो सूर्य की तरफ होता है, और जो पूंछ होती है वो पतली सी होती है, और ये हमेशा सूर्य के विपरीत में होता है। देखना है आपको कैसा? तो देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए। तो ये हो गया सूर्य की पूंछ की तरफ। अब दोस्तों क्या आपको पता है कि जो हमारा पुच्छल तारा है ये हमेशा कितने वर्षों में दिखाई देता है? तो आपको बता दें कि जो हमारा पुच्छल तारा है ये हमेशा 75 या 76 वर्ष में ये एक बार दिखाई देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मतलब 75 या 76 वर्षों में दिखाई देता है। पृथ्वी से ही दिखाई देता है, पृथ्वी पर खड़े रहोगे तभी पुच्छल तारा जाता हुआ दिखाई देता है। तो पुच्छल तारा कितने वर्षों में दिखाई देता है? कोई पूछ देगा तो 75 या 76 वर्षों में दिखाई देता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो पुच्छल तारा है ये भी क्या है कि जो सूर्य की परिक्रमा, जो पुच्छल तारा है ना, सूर्य की परिक्रमा 6 से 200 वर्षों में पूर्व मतलब जो परिक्रमा या घूम लेता है। जैसे कि ये पुच्छल तारा, क्षुद्र तारा, ये भी घूमता है, और पुच्छल तारा भी 6 से 200 वर्षों तक क्या करता है? 200 वर्षों मतलब वर्ष में ये क्या कर लेता है? सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। ये सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। कौन? पुच्छल तारा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा पुच्छल तारा है,
पुच्छल तारा ये कब दिखाई दिया था और कब दिखाई देगा, तो इसको भी जान लीजिए, है ना। तो जो हमारा पुच्छल तारा है ये कब दिखाई दिया था, तो आपको बता दें कि 1900 कितने 1900 मैंने इधर शायद कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, शायद नहीं छोड़ दिया है। तो 1900 कितने में 1986 में हमारा पुच्छल तारा पहली बार मतलब देखा गया था। इससे पहले अभी जो आने वाला है ना 1986 में मतलब हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग कब देखेंगे, तो 86 में 76 जोड़ कर देखिए तो कितने बाद होगा, तो 76 अगर हम जोड़ते हैं तो 1900 अगर 86 में हमने देखा है पिछली बार, तो अब कब दिखाई देगा, तो वही 2062 में। कब दिखाई देगा, तो 2062 में पुच्छल तारा हमारा दिखाई देगा। तो आई होप आप लोगों को क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और पुच्छल तारा पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो पुच्छल तारा या उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह है, इसको लोग एक्सप्लेन के साथ नहीं बताते हैं। आप मेरे साथ अगर जुड़े रहोगे तो मैं एक एक पॉइंट करके आपको आपके माइंड में एकदम साइंस भर दूंगा। और साइंस भरने का मतलब मुझे A to Z जो सब्जेक्ट है, मुझे सब सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है। आप मुझसे मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, हिंदी पढ़िए, जो चाहे पढ़िए, मैं आपको हर सब्जेक्ट उसी टाइप का ही पढ़ाऊंगा जिस टाइप का टीचर नहीं पढ़ा पाता है। दोस्तों मैं अलग किस्म का हूं थोड़ा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, बस आप लोग देखते रहिए वीडियो को, देखिए आप में कितना परिवर्तन आएगा। और अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है ना, तो 2 बार में देख लीजिए, वो समझ में आएगा। और हाँ, एक बात और कहनी है दोस्तों आपको कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हो तो एक काम कीजिए, जितने भी आपके घर में या दोस्त या फ्रेंड हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंचाइए और बताइए कि ये भी एक बंदा है जो पढ़ाता है। अगर उनको पसंद आता है तो जाहिर सी बात है वो भी शेयर करेंगे। अगर दोस्तों इतना आप लोग हमारे साथ करते हो तो जाहिर सी बात है कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लोगों तक पहुंचने में, क्योंकि अभी मैं पहुंच नहीं बना पा रहा हूं, अपने ही तक रह पा रहा हूं, सीमित ही रह पा रहा हूं। लोगों तक हमें पूरा भारत में पहुंचना है। आप लोग बस मेरा सपोर्ट करते रहिए, बस इतना ही आप लोगों से कहना है। थैंक यू।